हेयर कट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हेयर कट से आपका चेहरा बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपका लुक चेंज हो जाता है। बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के कट्स जो है लोगों को पसंद आ रहे होते हैं। कहीं पे बॉय कट चल रहा होता है, कहीं पे बहुत अच्छा सा एक बॉब होता है। लेकिन जब हम अपने सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि हमें शलवार कमीज भी पहननी होती है, हमें ट्राउजर भी पहनना होता है, हमें स्कर्ट्स पे, मिनी स्कर्ट्स पे या हर वक्त जो है वो जीन्स और शॉर्ट टॉप के साथ जो है घूम नहीं रहे होते। तो हमें अपनी हेयर स्टाइलिंग देखनी पड़ती है। और फिर साथ में आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपके शोल्डर ब्रॉड हैं या छोटे हैं, कैसे बाल आप पे सूट करेंगे। लेकिन सारी बातें मैं नहीं बताऊंगी। जिस सेगमेंट में आपका हमारा साथ है वो है सिंगार विद रिजा साहब की मुलाकात भी करवा रहे हैं और बात भी करेंगे हेयर कट के हवाले से। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर भी करना चाहते हैं तो शेयर भी करें, और हाँ, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल पिनलेस टीवी। रिजा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रिजा, आज हेयर कटिंग के हवाले से बात करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट भाई। इंसान की सारी शख्सियत जो है ना, कटिंग से बहुत फर्क पड़ जाता है। आपकी पूरी कहना चाहिए आपका लुक ही चेंज हो जाता है। लुक चेंज हो जाता है। आप देखें मोस्टली ऐसे तो पहले यहाँ पे ना शुरू से जो कॉन्सेप्ट था ये लंबे बालों का, हाँ, लोग चोटियाँ रखते थे, उसमें ब्रेड्स बनवा लेते, बनवा कर रखते थे, या फिर बहुत ज़्यादा होता था तो कोई जूड़ा बनवा लेते थे। लेकिन वक्तन फ़ौक़्तन वक्त के साथ साथ एकदम चेंज आया। ये 10 सालों में तो ऐसा चेंज आया, हर लंबी चोटी कट गई। मतलब समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, बाल ही नहीं बचा। अच्छा, ये चेंज ऐसा था कि जब चोटियाँ कटी तो बाल भी सर से उतरना शुरू हो गए। तो बहुत सारे लोग परेशान हुए, मतलब आखिर मतलब क्या किया जाए। तो फिर लोगों ने एक ही सोची कि इसको कट करवा दिया जाए। कटिंग मीन आपके चेहरे के खदोखाल को नुमाया करती है, और कटिंग आपको वेल ग्रूम की तरफ लेके जाती है, स्मार्ट लुक देती है। बहुत सारे चेहरे जिन पे चोटियाँ अच्छी लगती हैं या जूड़े अच्छे लगते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों पे बाल कटे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बाल हमेशा कटिंग जो है वो बहुत देखभाल के करवानी चाहिए। फिर वही बात आ जाती है इनहेंस वाली, हाँ। कि बाल आपके चेहरे पे कैसे अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोगों पे बॉब कट अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों पे लॉन्ग हेयर कट अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों पे बॉय कट बहुत अच्छा लगता है, मशरूम कट अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अच्छा नींद हमारे जहन में आता है ये इतने सारे कट्स हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए सिर्फ 4 बेसिक कट्स हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। एक स्ट्रेट कट है जो हॉरिजॉन्टल है, या फिर यू शेप राउंड शेप जो है, और एक आपका फ्रंट कट है, बॉब कट है। ये वो कुछ ऐसी मतलब ये 4 कट ऐसे हैं कि जो आपकी तब्दीली को लेकर आते हैं, उसी से आप कटिंग सीखते हैं, उसको बस ऊपर नीचे आपको करना होता है। अच्छा, जब आप बेसिक कोर्स एक करते हैं तो आपको स्ट्रेट, सबसे ज़्यादा स्ट्रेट कटिंग की तरफ जाना होता है। जब आपकी सीजर आपको चलाना आ जाती है, आप यकीन करें शुभता, सीजर चलाने के भी मतलब एथिक्स हैं कि सीजर को कैसे चलाया जाता है। सही। बहुत सारे लोग सीजर को पकड़ते हैं, बस चलाते जाते हैं, आपकी ये दोनों चलती रहती है। जबकि जब आप प्रॉपर कटिंग सीखें तो आपको सिर्फ अंगूठा मूव करना चाहिए सीजर में, और वही आपको बैलेंस करना होता है, उसकी वजह से आप कट प्रॉपर कर पाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। जब सीखने के लिए हमारे पास भी आते हैं तो कहेंगे कि नहीं, हमें तो स्टेप कटिंग, बॉय कटिंग इस तरह सीखना है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि सबसे पहले आप हेयर लाइन पे तो आए। हाँ। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो मेन आपको बेसिक थोड़ी सी एथिक्स पता होनी चाहिए। अब आप बालों के देखिए, एक अगर अच्छा कट स्ट्रेट भी आपने लिया हुआ है ना, तो वो आपके बालों की खूबसूरती में इजाफा करेगा। सही बात। अगर आपने एक मामूली सा कट स्ट्रेट भी अगर ऊपर नीचे बाल किए काट दिया या कटवा लिया है, तो आप देखें आपके बैक पूरी की पूरी खराब लगेगी। हाँ, बैक साइड से एक लुक आ रही होती है। इसी तरह आप एक छोटा सा, फर्ज कीजिए एक छोटा सा कट आपने फ्रंट का लिया हुआ है, उसको भी आप शेप से कटवा सकते हैं, वो भी आपके चेहरे पे खूबसूरती पैदा करता है।
कटिंग जो है वो आपके चेहरे के हिसाब से, आपकी जॉब के लिहाज से, बहुत सारे जो ख़वातीन जॉब्स करती हैं वो चाहती हैं कि प्रॉपर कट ऐसा हो जिसमें रोज़ मेहनत ना करनी पड़े। सही बात। अब जैसे बहुत सारे लोग जो है, ख़वातीन जो है वो एक्सटेंसो करवाती हैं, रिलैक्सिंग है, रिबॉन्डिंग है, उनके कट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सही बात है। वो उसी तरह का लुक दे दिया जाता है कि बस उन्होंने जैसे बाल ड्राई हों और फौरन निकल जाएं, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको पता है जब स्ट्रेट कट या एक्सटेंसो के बाल होते हैं या रिबॉन्डिंग के बाल होते हैं तो उस वक्त आपके बालों में सबसे ज़्यादा मुश्किल कट होता है, क्योंकि वो एक बाल भी अगर टेढ़ा कट जाता है तो आपकी पूरी शक्ल खराब नजर आने लगती है कि बालों का लुक ही नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है ना, कोई वेव ही नहीं है उसमें। कोई वेव ही नहीं है और बाल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बाल हर लेवल से इक्वल होना चाहिए। सही बात। बाल अगर आप ऊपर उठाते हैं तब भी बराबर होना चाहिए, बाल अगर आप आगे लेके आते हैं तब भी बराबर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों में लेयर कटिंग में भी ये बहुत बड़े मसले हैं कि ये समझ से बलातर है, बस काट देते हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होता। आप जब भी उठाएंगे कहीं से बड़ा है कहीं से छोटा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है कटिंग में। अब एक फर्ज कीजिए आप शॉर्ट कट है, जैसे बॉय कट है, बॉय कट को भी बहुत स्टाइलिश तरीके से काटा जाता है ताकि वो ऐसा ना लगे ना कि कोई आपने बड़ी भी तैयार की है। और दूसरी बात ये कि कोई लड़कों का लुक ना आए, हाँ, एक स्टाइलिश लुक आता है। यहाँ हमने एक पिक भी मैंने आपको दी थी कि वो मेरी वहाँ पे सिंगापुर की है, मैं बहुत तंग किया था और शुगुफ्ता मैंने वहाँ पे पहली दफ़ा मैं सिंगापुर गई एशिया पैसिफिक में फर्स्ट टाइम, और मेरी मॉडल की दादी बीमार हो गई। मुझे रोहाना भाभी जब मिलती है ये बात याद करती है, वो जब बीमार हो गई तो ये तो पहुंची ही नहीं, और मैंने कहा अल्लाह मुझे कम से कम कटिंग में मैं इतनी दूर चल के आई, एक सर्टिफिकेट तो मिल जाता। वो मेरी मॉडल आए ना मैं दुआएं मांग के, अच्छा रोहाना भाभी जो है ना जजेस के तौर पे एशिया पैसिफिक में जाती थी हमारे साथ, तो वो बेचारी वहाँ से 2-3 दफ़ा वो इस मामले में बहुत केयरफुल है कि हमेशा जो है जब भी टीम के साथ गई हैं वो बहुत केयरिंग रही हैं। तो वो वहाँ से आई, कहने लगी क्या हो तुम्हारी मॉडल ही नहीं, अभी तुम मॉडल ही नहीं पहुँची, मैं क्या करूँ। फिर खैर वो मैंने बड़ी दुआएं मांगी उस वक्त, बस क्या कुछ नहीं मैंने किया। वो मॉडल भागी आई एंड टाइम पे, जब ये मेरे ख्याल 5 मिनट भी नहीं होंगे स्टार्ट होने में, वो भागी आई, और आपने देखा होगा जो उसने कपड़े पहने मैं उसी में ले गई सेंटर। टाइम ही नहीं था कि मैं चेंज करवाती, लेकिन ये था कि मेरी गुड लक थी कि चले मैं एंट्री हो गई, मेरी फर्स्ट टाइम वहाँ एंट्री में कर रही थी सिंगापुर में। वो एंट्री हो गई और मुझे खुशी भी हुई है। खैर वो जैसे कटे, लेकिन ठीक है बाल तो कट गए, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में थी। खैर वो मेरा सानिया मैं कभी नहीं भूलती, और भाभी भी नहीं भूलती है बात को। इसी तरह हमने बहुत सारी जगहों से कटिंग सीखी, मतलब जहाँ भी जाते थे कटिंग तो मस्त थी ना, कलरिंग कटिंग ये सब हम लोग वहीं से सीखते थे बाहर से जाकर। यहाँ तो हमारा बेसिक बहुत अच्छा पार्लर तो चल ही रहा था, लेकिन ये कि फर्दर आप एजुकेशन के लिए कहते हैं ना आपको जहाँ जाना पड़े आप जाए। अच्छा करते रहते हैं। उनकी कटिंग में और हमारी कटिंग में बहुत फर्क भी है। वो थिनिंग बहुत करते हैं, वो लोग थिनिंग बहुत करते हैं, हम लोग थिनिंग नहीं, हम लोग हैवी लुक रखते हैं। तो जहाँ पे स्लाइसिंग वगैरह का होता है वहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉप जहाँ जरूरत होती है वहाँ करते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं होती। अब वहाँ पे हमें ये है कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। अच्छा उनका स्टाइल भी कटिंग है, उनकी चोटियाँ वगैरह तो चलती नहीं है, कटिंग ही शॉर्ट हेयर्स होते हैं, और वो बहुत महारत रखते हैं इस चीज़ों में ना। मतलब आप यकीन करें जब ये लोग उसमें आते थे कंपटीशन में, तो 10 मिनट में तैयार, मॉडल उनकी तैयार, मतलब पता ही नहीं चलता था किस वक्त कट किया और किस वक्त उन्होंने उसको सेटिंग भी दे दी। तो आपको देखने को बहुत कुछ मिलता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छा हमारे यहाँ कटिंग में ज़्यादा मोस्टली जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है स्टेप्स कटिंग, लेयर कट है, स्टेप्स कटिंग है, और जो बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्ट हेयर रखना चाहते हैं वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन का कट बहुत पसंद करते हैं, और वो स्टाइलिश भी लगता है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है। जो आप यहाँ भी वीडियो दिखाएंगी भी वो बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली जो लड़कियाँ हैं जो शॉर्ट कट रखती हैं या बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं वो भी इसको प्रेफर करती हैं।
इसके अलावा जो स्ट्रेट कट, राउंड शेप, यू शेप, ये सारी कटिंग जो होती है वो आपके खतो खाल को देख के मैं तो सजेस्ट जरूर करती हूँ। अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उनसे ये कहती हूँ, देखें इस वक्त आपकी पोजीशन ऐसी, आप हेल्दी हैं, आप यू शेप ले लें। सही बात। आपके शोल्डर ब्रॉड है ना, तो आप कोशिश करें कि यू शेप डीप ले लें, आपका लुक स्लिम करके यूं आ जाएगा। हाँ, और दूसरा वो आप फ्रंट पे भी रख सकते हैं, तो फ्रंट से भी आपके शोल्डर जो ब्रॉड हो रहे हैं वो आपको थोड़े से पतले लगेंगे। तो मेन चीज है कि आप जब भी कटिंग आपके पास कोई आता है और जब आप किसी को कन्वेंस करना चाहें या अपनी आपको लगता है कि ये चीज इस पे अच्छी मिलेगी तो आप उसे कन्वेंस करें, और वरना फिर आप उसके मशवरे के साथ साथ चलते रहें और साथ थोड़ा सा अपना एडिशन कर दें। तो कटिंग में नुमाया जो खूबसूरती वो होती है वो एक प्रॉपर कट है। अगर आपका प्रॉपर कट नहीं होगा तो बाल बेशक आप कितनी ही मेहनत करें, देखिए उस वक्त तो वो ब्लो ड्राई करके भेज देता है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जब उसके ऐब निकलते हैं, जो कहीं से बड़ा कहीं से छोटा, क्योंकि मोस्टली मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह इतने सालों से कटिंग कर रही हूँ और प्रैक्टिकल में मैं खुद हूँ, मेरे साथ लड़कियाँ भी हैं, लेकिन मैं खुद मेरी अपनी इतनी कटिंग्स हैं जो दूर दराज इलाकों से आती हैं। अगर कभी कोई बाहर चला भी जाता है वो भी वापस लौट के जरूर आता है, जब भी आता है वो कहते हैं नहीं नीचे से कट जरूर लेना है। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने खुद देखी हुई है रिचर्टी पार्लर में कि बहुत दूर दराज से लोग आ रहे होते हैं और कटिंग करवा रहे होते हैं। उनकी डिमांड यही होती है कि भाई हमें रजा से कटिंग करवानी है, और इनके हाथ में एक अच्छी बात ये है कि जिन बालों को भी लग जाए बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह से। ये तो अच्छी बात है ना माशाल्लाह। दुआ से आप जब भी आप कोई चीज़ खुश दिली से प्यार से काम करेंगे ना, वो बालों में हमेशा फायदा ही होता है। वो कहते हैं ना हर चीज़ में बरकत होती है, तो वो फिर ये सारी चीज़ें खाना, आप कहते हैं ना प्यार से खाना पकाएंगे तो वो लज्जत ही कुछ और होती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो थेरेपी है। हाँ, ये थेरेपी है। उसकी वजह ये होती है कि जी आपका दिल अगर अंदर से सेटिस्फाई है या आप खुश हैं अंदर से और अपने काम के साथ सिंसियर हैं तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। और वही रूटीन का खाना आप घर में बेदिली से बना के देख लीजिए, क्या जायका आता है उसमें। आप बेदिली से कोई भी काम करेंगे ना तो वो बुरा होगा। मेन चीज़ ये है कि प्रॉपर जब आप एक कट लेते हैं ना, मैं अगर मेरे पास कोई बैठा होता है तो मैं उससे ज़्यादा बातें नहीं करती, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसके बालों के तरफ। अच्छा, ये होता है, मैं ध्यान बढ़ता है, आपको देखना है कि आपको क्या करना है, आप बहुत खामोशी से फर्ज कीजिए मैं आप कट कर रही हूँ और मेरे पास कोई आया तो मैंने यूँ काटा तो कोई भी बाल गलत कट सकता है। तो इसलिए उस वक्त पर्सनली जब आपका कोई क्लाइंट आता है तो आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपको फुल अटेंशन देनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि हमारी बहुत अच्छी क्लाइंट के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग है। तो जितने भी क्लाइंट जो आज से कितने साल पुराने क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह से, तो वो अभी तक मेरे क्लाइंट रेगुलर आते हैं। ये नहीं है कि बीच में ड्रॉप कर दें या कुछ है। अगर किसी ने बाल बढ़ा लिए हैं तो उन्होंने आना बंद कर देंगे, लेकिन अदरवाइज वो मतलब कटिंग के लिए आते थे। हाँ, लेकिन मेजॉरिटी का मैंने देखा है कि बाल बड़े हों या बाल छोटे हों आपको ट्रिमिंग तो चाहिए होती है। कहते हैं कि आप जितनी दफ़ा ट्रिम करवा रहे होते हैं तो बालों की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही होती है, क्योंकि आपका जो इस देखिए बहुत ज़्यादा लोगों का ये होता है जब बढ़ाने भी लगते हैं ना तो वो अपने बालों को 6 महीने के लिए 1 साल के लिए छोड़ देते हैं। हाँ। नहीं प्लीज़ नहीं, आपको हर 3 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग करवानी है, क्योंकि एंड है 3 महीने के बाद आपका शेफ जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आप उसको अगर रिफ्रेश कर देंगे तो बालों की ग्रोथ आपकी ठीक रहेगी, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपका सारा प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। बाल गिरते भी जब ही हैं जब हमारी एंड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, मुर्दार हो जाती है, उसमें सर्कुलेशन नहीं रहता। क्योंकि बाल की वैसे भी देखें, बाल देखने में तो बहुत बारीक सा है, लेकिन मेन इस बारीक में भी कॉर्टेक्स वगैरह जो है, जो कलर का आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो आपका फॉलिकल से आपका खुराक नीचे आ रही होती है, अगर हम कंघा नहीं सही करते तो हमारा ये नीचे का जो शेफ्ट का हिस्सा, जो नीचे का हिस्सा वो शेफ्ट कहलाता है, तो वो भी हमारा बिल्कुल बेजान डैमेज हो जाता है। तो अगर हमारा फॉलिकल स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपने बालों की क्लींजिंग
प्रॉपर करनी चाहिए, यानी शैम्पूइंग, और जैसे मैंने आपको बताया कंडीशनर, खास तौर पे मैंने कहा है कि आप अपने फॉलिकल में कंडीशनर नहीं यूज़ करेंगे, वो सिर्फ आपके बाहर के हिस्से के बालों के लिए उसको यूज़ करना है। थोड़ा सा एथिक्स का ख्याल रखें, प्रॉपर सीरम्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं तो उसकी भी आप ट्रिमिंग है, उसको कट हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन प्रॉपर हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपनी प्रॉपर कटिंग दें, तो उससे आपका जो है बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरह फ़र्ज कीजिए आपका बहुत लॉन्ग फेस है, अच्छा आप यकीन करें एक कट ऐसा है जो बॉब कट है, ट्रायंगल में भी चला हुआ है, स्ट्रेट में भी चला हुआ है, आजकल दोबारा से हुआ है। आप यकीन करें कि ऐसा कट है जो सब पे अच्छा लगता है और वो सूट कर जाता है। अगर आप थोड़ा सा बल्कि भी हैं तो वो सूट कर जाता है। असल में वो यूं करके जब आता है ना, आपका फेस बल्कि है, तो ये यहाँ से ये आपके इन चीजों को कवर कर जाता है, छुपा देता है, तो वो ऐसा कट है कि वो सूट कर जाता है। ऐसे ही जैसे लॉन्ग फेसेस हैं, अब लॉन्ग फेसेस में क्या है कि अगर आप कहें कि मुझे डीप यू दे रहे हैं तो वो तो आप और डीप कमजोर बन जाएंगे। आप स्ट्रेट राउंड शेप लीजिए। सही। देखिए कुछ चीज़ें हमारे बालों की वजह से बहुत खूबसूरती हमारे चेहरे को इन्हेंस करने लगता है, तो फिर उसमें आप राउंड शेप लीजिए ताकि आपका चेहरा भी इसमें गोल नजर आए। तो ये छोटी छोटी सी प्रॉपर चीज़ें हैं, बातें हैं जो मेरा ख्याल है क्लाइंट्स अगर सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। आप खुद भी अपने चेहरे को आईने के सामने देखिए। अच्छा कोई मैगजीन में तस्वीरें होती हैं, आप उससे मर्ज कीजिए, अपने आप को मर्ज करके देखें अगर ये हमारा फेस है तो अगर हम इस तरह का कट लेंगे तो हमें कैसा लगेगा। अच्छा आपने देखा होगा शॉर्ट ग्रेजुएशन कट है, अगर फर्ज कीजिए वो यहाँ तक का कट है, शॉर्ट या यहाँ तक का कट है, उसमें एक प्रॉपर बड़ा खूबसूरत ओवल शेप पे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो आपकी राउंड शेप को भी मदद दे रहा होता है, क्योंकि राउंड को वो थोड़ा सा ओवल की तरफ लेके जाता है, कट 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 होके आता है, थोड़ा सा पॉइंट शेप आगे नीचे जरा सा लॉन्ग दे दें तो वो आपकी शेप को एकदम पतला कर देगा। सही। तो मेन चीज़ ये है कि आप सिर्फ अपने आप को जब भी कटिंग करने लगे तो बड़े गौर फिक्र करके आप कटिंग करवाएं, आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि आप वाकई ही एक अच्छे प्रॉपर हेयर ड्रेसर के पास गए हैं या फिर आपने सिलेक्शन सही किया है। हमेशा आप कहीं पे भी चले जाएं, मेरे ये नहीं है कि आप मेरे ही पास आए, लेकिन आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि आपको कैसा जैसे आपने अपने लॉन्ग हेयर इस वक्त रखे हुए तो मदद दे रहे हैं आपके। अगर आप शॉर्ट कर लेंगे तो आपका ब्रॉड लुक आने लग जाएगा। आप थोड़ा सा मेरे शोल्डर ब्रॉड है, या तो मैंने आपको ग्रेजुएशन का बताया, वो आप पे बहुत स्मार्ट लगता है, वो आपके चेहरे को कवर करता है और एकदम स्लिम लुक आने लगता है। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो वैसे आजकल तो बहुत नॉलेज है लोगों के पास। अच्छा बहुत सारे आते हैं फ्रेंचेस जो हैं, मैं कहती हूँ कि देखिए फ्रेंचेस जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट लुक देते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत नाजुक चेहरे अच्छे लगते हैं। अब आपका चेहरा बहुत ज्यादा राउंड है, भरा हुआ है, उसमें आप फ्रेंचेस काटे तो वो आप भी और मजीद गोल मटोल हो जाएंगे, क्योंकि वो लुक ही ये गोल देता है। अच्छा जैसे हॉर्स शू का कट है, लास्ट ईयर मुझे याद है बहुत इन था हॉर्स शू का। और हॉर्स शू क्या है, बेसिकली आपका टॉप है, टॉप शॉर्ट है, आपका जो ये कट है ना ये ऊपर से उठ के आता है, ओवल सा होता है और नीचे थोड़ा सा शॉर्ट। अब ये कट जो है लॉन्ग हेयर में भी बहुत स्मार्ट लगता है। आप ज़्यादातर लेयर और स्टेप्स कटिंग जिनके पास होती है करवाना पसंद करते हैं तो वो आप उसमें हॉर्स शू का कट में लाजमी देते हैं, जिनके चेहरे थोड़े भरे हुए होते हैं। सही। उससे आपका जो बैक, आपका जो टॉप है वो लिफ्ट करता है। जब आपका टॉप लिफ्ट करता है ना तो उसका कट ऐसा होता है कि थोड़ा सा स्लाइसिंग के साथ किया जाता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। वो फिर आपका वो लिफ्ट ही होता है। जब आपने थोड़ा सा वॉश लिया आपने, उसके बाद आपने ड्राई होने दें, आप देखेंगे आप हल्का हल्का सा थोड़ा सा यूं करें और यूं करें, वो अपना सेटिंग में आ जाएगी बात। अच्छा। और आगे से अपना लुक है। अच्छा मैं हमेशा कहती हूँ कट करें तो मैं अपनी जितने भी मेरे पास कटिंग के लिए लोग आते हैं हम प्रॉपर उनकी सेटिंग भी समझाते हैं। अगर आपको इनर साइड पे करना है तो कैसे ब्रश, राउंड ब्रश का या नॉर्मल ब्रश का आपने इस्तेमाल कैसे करना है, बिल्कुल उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। वो फिर हम क्योंकि हम कभी जब इस पे मजीद अगर प्रोग्राम करेंगे तो ब्रशेस का इस्तेमाल जरूर बताएंगे कि ब्रशेस को कैसे इस्तेमाल करना है, उससे आपके चेहरे के, आपके बालों की सेटिंग बहुत। अब जैसे बहुत सारे लोग स्टेप्स कटिंग करवाते हैं तो उनको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप नीचे झुकें, बालों को उल्टा कंघा करें, उल्टा ब्रश करें।
जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके एक एक स्टेप्स नुमाया हो जाएगा। सही। अच्छा, आपने स्टेप्स कटिंग ली हुई, आप कुछ ना करें, अब ऑफिस वर्क है तो आपको क्या करना है, आपने रात को अपने बालों को नीचे पूरे बालों को अच्छी तरह रोल कीजिए। रोल करने के बाद एक तेल लगा दे दोनों तरफ से, हल्का सा गीला करके लगा दे और सुबह उठे अपने बालों को लें, पूरे पूरे कर्ल्स में नजर आने लगे। हाँ, वो बताते हैं आप वॉश करें और तैयार। जब आप वॉश लेते हैं, आप वॉश लें, हल्का सा मूस लें, बालों में लगा दें और टॉवल रैप कर दें। आप जब तक बाल खुश्क नहीं हो जाता उसको ना निकालें। अब जब आप निकालेंगे तो पूरे के पूरे बाल आपके कर्ल्स यानी आप तैयार हैं। आप तैयार हैं, आप जाएं जहाँ जाना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हमें समझ नहीं आते। अच्छा, बहुत सारे लोगों के बेबी हेयर्स होते हैं, मैं उन सबको कहती हूँ ये नेचुरल वेव है, इसको सीधा करवाने की जरूरत नहीं है, इसको प्रॉपर सेटिंग की जरूरत है। आप कैसे करेंगे सेटिंग? आप ऐसे करेंगे जैसे बेबी ऑयल है, आपने बेबी ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स लीजिए, उसमें थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स पानी के मिलाएं, मिक्स करें, पूरे बालों में लगाएं। आपको पता है वो बड़े बड़े हल्के हल्के कर्ल्स बन जाएंगे। अच्छा। जितने टाइट नीग्रो टाइप के होते बाल, वो आपके खुल के अलग अलग कर्ल्स बन जाएंगे। उसकी ब्यूटी, अरे वो भी तो बहुत खूबसूरत पसंद लगते है, हैं, वो मुझे बहुत तो अच्छे लगते हैं। और वो कहते हैं ना कि आपको अपने आप को खुद समझना है, पहचानना है और उसके बाद उस तरीके से अपने बालों की कटिंग करवानी है। देखने में बहुत से बाल अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन हमारे चेहरे के हिसाब से नहीं होते, तो हमें अपने चेहरे के हिसाब से वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो करनी होती हैं। चलिए जी, यहाँ पर जो है वो सेगमेंट एंड हो रहा है। रिजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। फेसबुक का पेज बता दें। स्टेप इन ब्यूटी पार्लर के नाम से आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती रहती हैं, वो हम लोग डालते रहते हैं। देखिएगा और फिर बताइएगा आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो मुझसे ज़रूर मशवरा कर सकते हैं। सिंगार विद रिचा का सेगमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है। शिगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।